दोस्तों कहते हैं कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं तो वह किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, लेकिन जब आप लोगों के दिलों में उनकी भावनाओं में निवेश करते हैं तो उसे किसी भी दुश्मन द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। और आज ये कहावत अफगानिस्तान में 100% सच साबित हुई, क्योंकि अफगानिस्तान से अचानक एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पाकिस्तान तो क्या खुद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के भी रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि भारत ने तालिबान के साथ मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिया जो आज तक अमेरिका भी नहीं कर सका। कई दशकों तक अफगानिस्तान में अरबों डॉलर और हजारों सैनिकों की जान गंवाने के बावजूद आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान की जमीन छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना की छवि की किरकिरी हो गई। साथ ही खुद अमेरिकी नागरिक ही अपनी सरकार से सवाल करने लगी कि अगर उन्हें इतने अरब डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में ऐसे ही खुले छोड़कर भागने थे तो आखिर इतने सालों तक हजारों सैनिकों की जान गंवाने का क्या मतलब बनता है। लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया तब पाकिस्तान और चीन जैसे देश काफी खुश थे कि अब तालिबान इनके इशारे पर नाचेगा और ये जैसा चाहे वैसे अफगानिस्तान में अपने कूटनीतिक इंटरेस्ट हासिल कर सकेंगे। साथ ही पाकिस्तान ने भारत को भी निशाने पर लेते हुए ये बात कही थी कि भारत का सारा निवेश अब बर्बाद हो चुका है और अफगानिस्तान में भारत ने जो भी कुछ काम किया वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को क्या पता था कि भारत कूटनीति के मामले में उनसे हमेशा 10 कदम आगे चलता है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत से बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया निवेश एक वक्त खत्म हो सकता है, लेकिन जब आप लोगों की भावनाओं में निवेश करते हैं तो वह खत्म नहीं होता। तो अब ये बात अफगानिस्तान में 100% सच साबित हुई, क्योंकि भारत के कहने पर तालिबान ने भारत के एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया, जिसे देखकर पाकिस्तान से लेकर चीन तक में हड़कंप मच गया। तो चलिए इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से समझते हैं, जिससे आपको ये बात पता चल जाएगी कि भारत को डिप्लोमेसी का किंग क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से कश्मीर में हालात सामान्य होने शुरू हो चुके हैं और पिछले कुछ महीनों में तो हालात इतने सामान्य हो गए कि अब धीरे धीरे कश्मीर और जम्मू में आर्थिक गतिविधियां भी भारत के एवरेज स्तर तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं बल्कि खुद अरब देश जम्मू और कश्मीर में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं, जो भारत और जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे आतंकवादी मौजूद हैं जो भारत में तो नहीं बल्कि अफगानिस्तान में छुपे हैं, क्योंकि उन्हें भारत सेना का डर सता रहा था। दरअसल भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सैन्य ऑपरेशन इतने सफल रहे हैं कि आज कश्मीर में अधिकतर आतंकवादी संगठनों को लीड करने के लिए कोई भी कमांडर मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन ने तो कश्मीर और जम्मू के अंदर आतंकवादियों के नेटवर्क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसने कई आतंकवादियों को मजबूर किया कि वह भारत छोड़कर या तो पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में जा चुके। और उन्हीं आतंकवादियों में से एक नाम है अजाज अहमद। अजाज अहमद को जनवरी के महीने में ही भारत ने आतंकवादी घोषित किया था। ये कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए काफी सक्रिय था और इसे अपनी ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही मिली थी। वहीं पर अजाज अहमद का नाम कई बड़े आतंकवादी हमलों में सामने आ चुका है और भारत के पास इस बात की सटीक इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि अजाज अहमद कई आतंकवादी संगठनों की आपस में बात करा रहा था, ताकि ये सब एक साथ मिलकर कश्मीर में अराजकता फैला सके और भारत पर नए हमले कर सके। लेकिन इसके पहले ही भारत को अजाज अहमद की जानकारी मिल गई कि ये आतंकवादी कश्मीर या पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान की कुनार प्रोविंस में छुपा हुआ है, जिसके बाद भारत ने इस बात की जानकारी तालिबान को दी। वहीं तालिबान ने भारत की जानकारी को सही मानते हुए कार्रवाई की, जिसके बाद बीती रात 8 बजे हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि तालिबान ने ISIS के इस टॉप कमांडर अजाज अहमद को कुनार प्रोविंस में मौत के घाट उतार दिया। मतलब तालिबान ने भारत के इशारे पर काम करते हुए भारत के ही एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी, यहाँ तक कि अमेरिका और चीन तक के होश उड़ गए कि आखिर तालिबान ने भारत की बात मानकर भारत के दुश्मन को क्यों मारा, जबकि उन्हें ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर हम तालिबान और ISIS को देखें तो कुछ समय पहले ही ISIS के आतंकवादियों ने तालिबान के लोगों पर हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए तालिबान ISIS पर एक के बाद एक हमले कर रहा है। यानी तालिबान ने भारत की बात मानते हुए ISIS के इस बड़े कमांडर को मार गिराया, जो न कि सिर्फ भारत के लिए काफी अच्छा है बल्कि इससे तालिबान को भी काफी फायदा होगा। वहीं पर इस घटना ने पाकिस्तान में भी एक डिबेट शुरू कर दी कि जहां एक तरफ तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के आसपास दिन रात फायरिंग करता रहता है, वहीं पर दूसरी तरफ यही तालिबान भारत की बात मानकर भारत के दुश्मनों का खात्मा कर रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है और हमने अफगानी लोगों की जो मदद की है वह आज हमारे काम आ रही है। दोस्तों तालिबान और भारत के इस ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।